नमस्कार। आप देख रहे हैं फैक्ट वाणी एक रहस्यों, अद्भुत तथ्यों और सनातन ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। हर कहानी यहाँ आपको ले चलेगी एक अदृश्य यात्रा पर, जहाँ विज्ञान भी चमत्कारों के आगे नतमस्तक हो जाता है। तो तैयार हो जाइए अनजाने रहस्यों को जानने और आत्मा की अनंत यात्रा को समझने के लिए। फैक्ट वाणी एक के साथ, क्या मृत्यु वास्तव में समाप्ति है या ये केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है? सनातन धर्म सिखाता है आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद उसकी अगली मंजिल एक नया जन्म होता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22, वासंसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु के बाद आत्मा कहा जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा का सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, संस्कार यमलोक या कर्मलोक की ओर यात्रा करता है। यहाँ उसके पिछले जन्मों के कर्मों का विश्लेषण होता है। आत्मा के पुनर्जन्म का निर्धारण उसके कर्मों और इच्छाओं के अनुसार होता है। अच्छे कर्म उच्च योनि, मानव जन्म या दिव्य जन्म, बुरे कर्म निम्न योनि, पशु या निम्न जीवनात्मा को तब तक पुनर्जन्म लेना पड़ता है जब तक वह अपने सारे कर्मों का फल भोग न ले और मोक्ष न प्राप्त कर ले। यही संसार चक्र। भारत और अन्य देशों में ऐसे कई केस स्टडीज हैं जहां बच्चों ने पिछले जन्म के परिवार, स्थान और घटनाओं को सही पहचाना। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन का प्रसिद्ध शोध मृत्यु एक दरवाजा है, अंत नहीं। आत्मा अनंत है, उसका सफर जन्म जन्मांतर तक चलता है, जब तक वो स्वयं को मुक्त न कर ले। क्या आप तैयार हैं अपनी आत्मा की यात्रा को जानने के लिए? मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत नया जन्म नहीं लेती। आत्मा एक बीच का समय, इंटरिम स्टेट, गुजारती है, जिसे प्रेत अवस्था या सूक्ष्म यात्रा कहते हैं। इस दौरान आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव से या तो शांति से रहती है या भटकती है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार यह अवधि कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक भी हो सकती है। सनातन धर्म में मान्यता है कि यमराज के सहयोगी चित्रगुप्त आत्मा के हर कर्म का बारीकी से लेखा जोखा रखते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों का पूरा रिकॉर्ड दिखाया जाता है। इसे ही कर्म दर्पण दर्शन कहते हैं। सिर्फ कर्म ही नहीं, बल्कि हमारी गहरी इच्छाएं, वासनास भी तय करती हैं कि अगला जन्म किस रूप में होगा। अधूरी इच्छाएं आत्मा को पुनः जन्म लेने के लिए मजबूर करती हैं। जैसे जो व्यक्ति संगीत का सपना अधूरा छोड़ता है, अगली बार संगीतकार बन सकता है। जो युद्ध की इच्छा में मरा हो, योद्धा के रूप में लौट सकता है। भयावह पुनर्जन्म। बुरे कर्मों का दंड। अगर कोई बहुत बुरे कर्म करता है, जैसे हत्या, धोखा, अधर्म, तो पुनर्जन्म कम विकसित योनि में होता है, जैसे पशु योनि या दुखद जीवन। गरुड़ पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। जब आत्मा पुनर्जन्म का निर्णय लेती है, तो उसका अगला जन्म स्थान, माता पिता, समाज, सब कुछ निर्धारित होता है। जन्मपत्री, हॉरोस्कोप इसी निर्णय का भौतिक दस्तावेज है, जो जन्म के समय ग्रहों की स्थिति से बनता। हर जन्म आत्मा को अधिक परिपक्व, अधिक अनुभवी और अधिक उज्ज्वल बनाता है। यही आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है, जो अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर बढ़ती है। आत्मा वही जन्म लेती है जहां उसके कर्मों के हिसाब से सबसे अच्छा सुधार संभव हो। यानी आपका अगला जन्म भी आपके आज के विचार, भावनाएं और कर्मों पर निर्भर है। जीवन का कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं है। हर क्षण एक बीज है अगली यात्रा का। नमस्कार। आप देख रहे हैं फैक्ट वाणी एक रहस्यों और सनातन ज्ञान की अद्भुत यात्रा पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे, क्या मृत्यु सच में अंत है या फिर ये सिर्फ एक पड़ाव है आत्मा की अनंत यात्रा में? चलिए एक अनजानी दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न पैदा होती है, न मरती है। आत्मा केवल शरीर बदलती है, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनना। चित्रगुप्त आत्मा के हर छोटे बड़े कर्म का रिकॉर्ड रखते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों का परिणाम देखती है, फिर उसी के अनुसार अगला जन्म निर्धारित होता है। जो इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, आत्मा उन्हें पूरा करने के लिए पुनः जन्म लेती है। जीवन का हर अधूरा स्वप्न, हर दबी भावना आत्मा को वापस खींच लाती है। जन्म और मृत्यु केवल पड़ाव हैं। आत्मा की असली यात्रा तो मोक्ष की ओर है। और हर जन्म एक अवसर है अपने आप को पहचानने का, अपने कर्म सुधारने का और अंततः इस चक्र से मुक्त होने का। तो आइए इस अनंत यात्रा को समझें फैक्ट वाणी एक के साथ। अगली बार मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। जय सनातन धर्म।